हेलो बच्चों, क्लास 6 ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, सौरमंडल में पृथ्वी। कल हमने पढ़ा सौरमंडल के विषय में पढ़ा हमने कल। जो इसके ग्रह हैं सभी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी इनके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के विषय में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। कल भी मैंने बताया था कि तीसरे नंबर पर जो ग्रह होता है वो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। आकार के आधार पर सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से पांचवा है। पृथ्वी के आकार को भू आब कहते हैं। भू आब का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी की तरह आकार। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। जो भी आवश्यक है जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें पृथ्वी पर हैं। जैसे पृथ्वी न अधिक ठंडी है, न अधिक गर्म है, पानी भी है, सांस लेने के लिए वायु भी है। तो दोनों ही मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल में जीवन के लिए आवश्यक गैस भी पाई जाती है, जो ऑक्सीजन भी तो जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। यदि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो ये नीले रंग की दिखाई देती है कि पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 2/3 भाग पर जल है। उसके बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 हिस्सा है। जैसे कि चंद्रमा जो पृथ्वी है उसमें 4 चंद्रमा आ सकते हैं, इतना मतलब उसका व्यास है। यह पृथ्वी के सबसे समीप वाला खगोलीय पिंड है, इसीलिए यह इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.84 किलोमीटर दूर पर है। यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की हम तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर का एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा को हम केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यहाँ पर वायु भी नहीं है, पानी भी नहीं है। इस पर सतह पर मैदान है, गड्ढे हैं, तो जो हमें छाया को हम पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिंड भी चक्कर काट रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। वैज्ञानिक इन क्षुद्र ग्रहों को ग्रह के भाग ही मानते हैं। बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये सामने आपकी तस्वीर बनी हुई है क्षुद्र ग्रह की। उल्का पिंड है। कुछ पत्थरों के छोटे छोटे वे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आते हैं तो कभी पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण होने के साथ गर्म हो जाते हैं, जल उठते हैं। जलने से इनमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कभी कभी उल्का पिंड बिना जले पृथ्वी पर गिरते हैं। इससे पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे भी पड़ जाते हैं। आप रात को आकाश में क्या देखते हैं कि तारों के साथ साथ दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते हैं। यह पट्टी लाखों तारों का समूह, इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। एक भाग है। प्राचीन काल में भारत में इस पट्टी को कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे लिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार बच्चों, जैसे कि अब कुछ पृथ्वी का रोचक तथ्य जो जान लेते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के 12 उपग्रह, ये कल मैंने बता दिया था आपको। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं।
ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कृत्रिम पिंड को मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। भारत ने अंतरिक्ष में यूडीसैट, इनसैट तथा IRS आदि उपग्रह भेजे हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, लर्न भी करने हैं।